किडनी के स्टोन्स जो हम हिंदी में पेशाब में होने वाले पत्थर, या मराठी में हम इनको मूतखड़े बोलते हैं। तो ये बनते तो किडनी में है, क्योंकि पेशाब जो होती है ये किडनी में बनती है। और वहां से फिल्टर होने के बाद में जो छोटे होते हैं, पहले 1 mm 2 mm, अगर आप इनका ध्यान ना दो तो फिर ये बड़े होते जाते हैं, साल ब साल 4 mm। फिर उसके बाद में जैसे पेशाब के साथ में 4 mm तक के जो स्टोन्स होते हैं, ये पानी पीने के साथ में, यूरेटर के साथ में पेशाब के थैली से बाहर भी निकल जाते हैं। लेकिन जो स्टोन साइज में बड़े हो जाते हैं, वो बैड लक से पेशाब के नली में, मतलब यूरेटर में फंस जाते हैं। तो उसके वजह से किडनी स्टोन बनते तो किडनी में है, लेकिन फंसते यूरेटर में है। जैसे अभी एक नॉर्मल बड़े इंसान का देखेंगे, एडल्ट जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें पेशाब की जो नली होती है, यूरेटर, जो पेशाब किडनी से पेशाब की थैली तक लेके जाती है, उसका नॉर्मल डायमीटर आप तकरीबन 7 mm ले लीजिए। तकरीबन 6 से 7 mm होता है। तो जो किडनी में स्टोन बनता है, तो उसमें 4 mm तक तो हम उसे स्टोन कहते ही नहीं है, उसे तो हम माइक्रोलिथ बोलते हैं। जैसे रेत, रेत हो तो वो पानी के साथ निकल जाती है। तो 4 mm तक अगर आपके सोनोग्राफी में कोई स्टोन है तो उसे भूल जाइए, आप पानी पीजिए, वो चले जाएगा। वैसे ही 4 से 7 mm होगा तो फिर भी आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट या पानी से ही उसे निकाल सकते। 7 mm तक जो स्टोन है ये पानी से ही, यूरेटर से, पेशाब से निकल जाएंगे। लेकिन इससे बड़े अगर स्टोन होते हैं तो ये जैसे साइज बढ़ जाती है, 7 mm 8 mm 9 mm, तो उसके वजह से रुकावट भी हो सकती है और दर्द भी हो सकता है। तो 7 mm से जो अधिक साइज के स्टोन है ये दिक्कत करते हैं। जैसे स्टोन बनने के कारण अनेक होते हैं। एक तो हम जहाँ पे रहते हैं, वहाँ का पानी, जिस हिसाब से हम पानी पीते हैं, क्या हम फिल्टर का पानी पी रहे हैं या हार्ड वाटर पी रहे हैं। जमीन से जो पानी आता है उसमें काफी कैल्शियम मिनरल्स होते हैं, जिनकी वजह से जिसे हम हार्ड वाटर बोलते हैं। अगर हम उसे फिल्टर नहीं कर रहे हैं तो वही सब पानी हमारे किडनी में जा रहा है। किडनी तो बस फिल्टर का काम कर रही है, तो वो सब फिल्टर होकर उसके स्टोन होने की मात्रा बढ़ सकती है। नॉर्मली नमक या शुगर ज्यादा खाने की वजह से भी स्टोन्स बन सकते हैं। जिनको बीपी होती है या जिनको शुगर अनकंट्रोल्ड होती है, उनमें ज्यादा स्टोन्स की मात्रा पाई जाती है। जिनमें बनावटी दिक्कतें हैं किडनी में, जिसके वजह से किडनी में या किडनी की नली में रुकावट है, जिसके वजह से पेशाब एक जगह ज्यादा रुकती है, के वजह से भी पेशाब एक जगह ज्यादा रुकने के कारण भी स्टोन्स बनने की मात्रा बढ़ सकती है। फिर थर्ड कॉज मतलब मेडिकल प्रॉब्लम्स, जिसके वजह से किस लोगों को कैल्शियम की दिक्कत है, जिनके ब्लड में कैल्शियम लेवल ज्यादा है, या जिनको बोन के प्रॉब्लम्स है, जिनके बोन वीक है, जिनका बोन का कैल्शियम गलते जा रहा है, जो ब्लड में आ रहा है और फिर किडनी से फिल्टर हो रहा है। ऐसी दिक्कत है जो आंतड़ियों में प्रॉब्लम है, जिसमें कैल्शियम ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये सारी मेडिकल कंडीशंस हो गई जिनकी वजह से स्टोन ज्यादा बढ़ते हैं। कुछ दवाइयों के वजह से, जैसे स्टेरॉइड्स हो गए, या कुछ लोग HIV के ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, उनकी दवाइयाँ होती है, या कुछ और दवाइयाँ होती है, उनके वजह से भी किडनी स्टोन्स की मात्रा बढ़ सकती है। पांचवी चीज मतलब हो गई जेनेटिक्स। अगर आपके भाई को या बहन को या आपके माता पिता को किडनी स्टोन्स की हिस्ट्री है, तो आप में भी किडनी स्टोन्स बनने की चांसेस ज़्यादा है। और इंडिया में काफ़ी सारी ऐसे रीजन्स है जिसे हम स्टोन बेल्ट बोलते हैं। जैसे सेंट्रल इंडिया हो गया, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया हो गया, जहाँ पे स्टोन्स, वाटर और खाना दोनों, और क्लाइमेट, हॉट वेदर, हॉट ड्राई वेदर, उसमें भी किडनी स्टोन्स बनने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया से ज़्यादा चांसेस है कि स्टोन्स ज़्यादा बने, क्योंकि साउथ इंडिया का थोड़ा वेदर ग्रीनरी होने की वजह से थोड़ा कूल भी रहता है। उनके डाइट में करी लीव्स और मसाले ज़्यादा होने की वजह से वो थोड़ा काउंटर भी करता है, एसिडिटी हो जा एसिड यूरिन को एसिडिक करके थोड़ा स्टोन के इफेक्ट को भी काउंटर कर देता है। तो ये रीजनल डिफरेंसेस हो गए। और मेल्स में इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेल्स यूजुअली हॉट ड्राई वेदर में ज़्यादा स्वेट आउट करते हैं, ज़्यादा आउटडोर वर्क करते हैं। जेनेटिकली ऑल्सो मेल्स आर मोर प्रीडिस्पोज्ड स्टोन फॉर्मेशन के लिए। सो ये सारी कारण है कि मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। एज सच ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है कि फीमेल्स में नहीं पाया जाता। लेकिन आप ऐसे सोचोगे तो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स कि एक्सेसिव आउटडोर वर्क एंड हॉट वर्किंग इन हॉट वेदर, दैट ये सारी रीजंस है स्टोन फॉर्मेशन की। किडनी के स्टोन्स होते हैं यूजुअली, ये आपके जो दर्द होता है किडनी स्टोन्स की वजह से, ये आपके पेट, ऊपर वाले पेट का हिस्सा या फिर पीठ में, यहाँ पे दर्द हो सकता है। और जो पेशाब की नली में, जहाँ पे यूरेटर में ब्लॉक होता है, तो यूरेटर हम यूजुअली 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं।
अगर ऊपर वाला यूरेटर है जो किडनी के पास है तो वही वैसे ही दर्द करेगा जैसे किडनी दर्द कर रही है। लेकिन अगर मिडल यूरेटर है तो वो आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द करेगा, और बिल्कुल ही नीचे, मतलब पेशाब के थैली के पास में बिल्कुल आके फंस गया है तो वो बिल्कुल आपके पेशाब के जगह के टिप पे या फिर एकदम नीचे की जगह पे दर्द करेगा। तो जैसे जैसे स्टोन नीचे आएगा वैसे वैसे आपका दर्द का लोकेशन भी नीचे नीचे सरकते जाएगा। जब तक किडनी स्टोन्स दर्द करते हैं तब तक उनका इलाज कर देना चाहिए, लेकिन जब दर्द करना बंद हो जाता है तो काफी सारे लोग जो होते हैं ये भूल जाते हैं कि किडनी स्टोन निकल गया होगा इसलिए दर्द बंद हो गया होगा। ये मिसकंसेप्शन है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि दर्द बंद हो जाता है लेकिन किडनी स्टोन वहीं का वहीं रह जाता है। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सोनोग्राफी रिपीट जरूर कीजिए कि निकला है कि नहीं निकला है। इस चीज पे गौर फरमाना बहुत जरूरी है कि दर्द कभी हो सकता है कभी नहीं भी हो सकता। फीवर आने का कारण सिर्फ इन्फेक्शन यूजुअली होता है। जब कोई स्टोन पेशाब की नली से नीचे आ रहा है तो आप ऐसे समझिए कि कोई बंदर पेड़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और उसकी ग्रिप बन नहीं रही है, तो वो पूरा खरोचते हुए नीचे आएगा। तो दर्द तो होगा ही, उसके अलावा पेशाब की नली में रुकावट होने की वजह से पेशेंट को उल्टी भी आ सकती है, को जी मचला सकता है। फीवर आ गया तो मतलब पेशाब रुकने की वजह से उसको इन्फेक्शन हो रहा है उस चीज की वजह से। मेन तो दर्द है, उल्टी आना है, और पेशाब में जलन हो सकती है क्योंकि खरोचते हुए स्टोन नीचे आ रहा है तो उसके वजह से कभी कभी पेशाब में थोड़ा खून भी आ सकता है। ये सारी सिम्टम्स है यूरेट्रिक स्टोन्स और किडनी स्टोन्स। जब भी कोई पेशेंट हमारे ओपीडी में आता है जिनको हिस्ट्री से हमें लगता है कि इनको किडनी या यूरेट्रिक स्टोन हो सकता है, तो पहले हम उनको सोनोग्राफी के लिए भेज देते हैं। आजकल सोनोग्राफी इज कंसिडर्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, इट इज नॉट अ सेपरेट इन्वेस्टिगेशन। तो सोनोग्राफी इज अ मस्ट। सोनोग्राफी होने के बाद में किडनी स्टोन है या यूरेट्रिक स्टोन है तो सोनोग्राफी इज अ यूजर डिपेंडेंट इमेजिंग मोडालिटी। किसी सोनोग्राफी जो रेडियोलॉजिस्ट है उनके हाथ से कोई स्टोन की साइज 6 mm हो सकती है, किसी अगले रेडियोलॉजी सेंटर में उसकी साइज 7 से 8 mm आ सकती है। तो उतना वेरिएशन सोनोग्राफी में आता है। नेक्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो है एक्सरे। एक्सरे KUB, किडनी यूरेटर ब्लैडर। अभी लगभग ये है कि किडनी स्टोन्स जो होते हैं उसमें से 90% स्टोन्स जो है उनमें कैल्शियम होता है, तो इसलिए ये एक्सरे पे दिख जाते हैं। लेकिन जो बाकी 10% होते हैं वो एक्सरे पे दिखते नहीं है। तो हमेशा हम सोनोग्राफी जब करते हैं उसके बाद में अगर स्टोन साइज सिग्निफिकेंट है, जैसे हम बोलते हैं मोर देन 4 mm और मोर फॉर यूरेट्रिक स्टोन और मोर देन 7 mm फॉर किडनी स्टोन, तो हम हमेशा एक प्लेन सीटी एडवाइस करते हैं पेशेंट को। जैसे विदाउट कॉन्ट्रास्ट, मतलब एक सिंपल सीटी स्कैन जिसमें आईवी कॉन्ट्रास्ट देने की जरूरत नहीं है। जो सीटी स्कैन में स्टोन का साइज होगा वो फाइनल साइज माना जाता है, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्टिव इमेजिंग है जिसमें यूजर या रीडर की वेरिएबिलिटी नहीं है। अगर आपके सीटी स्कैन में 7 mm का स्टोन है तो वो 7 mm का ही स्टोन है और उसकी लोकेशन भी आपको एग्जैक्टली दिख जाती है। हाँ, अगर अगर उसमें कैल्शियम का प्रमाण भी कम है जो एक्सरे डिटेक्ट नहीं कर पाता, तभी सीटी स्कैन उसको डिटेक्ट कर पाता है। इसे हम रेडियोलूसेंट स्टोन्स बोलते हैं, जो एक्सरे पे नहीं दिखते लेकिन जो सीटी पे दिखते हैं। जैसे यूरिक एसिड स्टोन हो गए या कोई दवाइयों की वजह से, जैसे इंडिनावेर हो गई या जैंथिन स्टोन्स हो गए, ये सारे स्टोन्स जो है एक्सरे पे नहीं दिखते। फिर हो गई सीटी स्कैन। जब सीटी स्कैन प्लान होता है तो सीटी स्कैन के बाद में हम प्लान करते हैं कि किडनी स्टोन है या यूरेटर स्टोन है और उसको ऑपरेट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूरेट्रिक स्टोन ले लीजिए, जैसे किडनी के नली में पेशाब की नली में स्टोन फंस गया है, तो अगर 7 mm तक का स्टोन है और ऊपर किडनी में कोई स्वेलिंग या कुछ ऐसे अभी तक नहीं आई है, तो आप अच्छे से पानी पीकर कम से कम 3-3.5 लीटर, और जिससे पानी के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से या ग्रेविटी से पेशाब से स्टोन निकल जाए, तो हम पहले इसको हम मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी बोलते हैं। इसकी वजह से पेशाब के रास्ते से खुद ब खुद पानी के फ्लो प्रेशर से स्टोन निकल जाए, इसकी कोशिश करते हैं। तो पहले तो हो गई एडिक्वेट वाटर इनटेक, मतलब कम से कम 3-3.5 लीटर पानी पीना। सेकेंड पॉइंट हो गया आपको चाय या कॉफी पीनी है जिसके वजह से डायूरेसिस हो। डायूरेसिस मतलब अधिक मात्रा में पेशाब तैयार होना। चाय कॉफी से क्या होता है कि पेशाब ज्यादा इंसान ज्यादा जाता है, इसकी वजह से चाय या कॉफी ज्यादा मात्रा में पीना। जो लोग कहते हैं कि बियर पीने से स्टोन निकलता है, ये एब्सोल्युटली गलत चीज है। बियर पीने से सिर्फ डायूरेसिस होती है जिसकी वजह से पेशाब ज्यादा होती है और स्टोन निकलता है। तो बियर और स्टोन का कोई रिलेशन नहीं है, वो रिलेशन है डायूरेसिस से। सो अब वो चाय और पानी कॉफी से भी ले आ सकते हैं। थर्ड है, अगर यूरेट्रिक स्टोन है
तो हम देते हैं मसल रिलैक्सेंट्स जो पेशाब के नली के मसल को रिलैक्स करते हैं। उसके वजह से जहाँ पे भी स्टोन फंसा हो तो स्टोन पास आउट हो सकता है। अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं जो पेशाब के नली के जगह पे होते हैं, जो स्पेसिफिकली स्टोन फंसने की वजह से खुलते नहीं है। तो ये जो टैबलेट्स है सिर्फ पेशाब की जहाँ पे रुकावट है वो खोल देते हैं, और अगर 7 mm से छोटा स्टोन हो और आप अच्छे से पानी पी रहे हैं तो यूजुअली ये निकल जाते हैं। अब अगर इतना करने के बाद भी अगर स्टोन नहीं निकल रहा है, मतलब आपने टैबलेट्स ले ली, अच्छे से पानी पिया, फिर 2 हफ्ते बाद आपने सोनोग्राफी रिपीट करी, फिर भी स्टोन वहीं का वहीं अटका हुआ है या आपका दर्द कम नहीं हो रहा है, तो फिर आपको सर्जरी की जरूरत होती है। तो ये हो गई यूरेट्रिक स्टोन्स की ट्रीटमेंट। फिर हो गई किडनी स्टोन्स। अगर किडनी स्टोन्स है तो किडनी स्टोन्स 4 mm से कम है, मतलब जिसको हम स्टोन मानते ही नहीं, हम बोलते हैं इसे माइक्रोलिथ है, ये रेत के बराबर है, तो इनको पानी से पी के निकाला जा सकता है। किडनी के स्टोन्स के हिसाब से साइज बहुत इसमें इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपके किडनी स्टोन्स 1 सेंटीमीटर तक है तो आप इसको लेजर से, जैसे इसको ऑपरेशन की जरूरत होती है, इसका ऑपरेशन का नाम होता है पीसीएनएल। इसे बोलते हैं पर क्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, मतलब स्किन के थ्रू दूरबीन द्वारा लेजर से स्टोन को तोड़ना। इसमें 1 सेंटीमीटर तक का चीरा होता है जो आपके किडनी के ऊपर स्किन पे लगता है, और वहां से दूरबीन से आपको भूल देने के बाद में दूरबीन से किडनी में पहुंचा जाता है। वहां पे आपके किडनी स्टोन्स तोड़े जाते हैं, और वैसे ही तोड़ने के तुरंत बाद आपको वो स्टोन्स पकड़ के बाहर निकाले भी जाते हैं। हाँ, और ये ऑपरेशन के बाद भी एक स्टेंट डाला जाता है, क्योंकि जो भी अंदर किडनी में सूजन है या जो भी रुकावट हो सकती है, दिक्कत ना हो आगे चल के, इसलिए 1 महीने तक कम से कम ये स्टेंट रहता है। जैसे कोई भी पेशेंट आता है जिनमें यूरेट्रिक स्टोन है, तो इसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% है। ऐसे आप अगर लेजर यूज कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 100% ही इसका सक्सेस रेट है। हाँ, अगर अगर कोई पेशेंट स्टोन लेके आ रहा है जो 2 महीने से स्टोन अटका हुआ है, उसके वजह से किडनी में सूजन हो गई है, पेशाब की जहाँ पे स्टोन अटका हुआ है वहां पे भी सूजन हो गई है, दूरबीन भी नहीं जा पा रही, इतनी सूजन है, तो उस केसेस में हम ऑपरेशन के पहले एक स्कैन करते हैं जिनमें हम देखते हैं कि किडनी का फंक्शन तो नहीं खराब हो गया स्टोन अटकने की वजह से। उसे हम डीटीपीए स्कैन कहते हैं। उसमें हमें पता चलता है कि नॉर्मली जो किडनी, राइट किडनी 50%, लेफ्ट किडनी 50%, ऐसे मिलके 100% ऐसे काम करनी चाहिए। लेकिन अगर स्टोन अटका हुआ है और उसका किडनी काम करने की प्रतिशत ही कम हो गया होगा, तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि कुछ और भी करना पड़े। अगर बहुत दिनों से या महीनों से स्टोन अटका हुआ है या बहुत बड़ा स्टोन है तो हम उसे दूरबीन से नहीं निकालते, हम उसे लैप्रोस्कोपी, मतलब लैप्रोस्कोपिक यूरेट्रोलिथोटोमी या ओपन यूरेट्रोलिथोटोमी से भी निकालते हैं। जो मेन मकसद है कि जो पेशाब की नली है वहां पे सूजन लंबे समय तक नहीं रहनी चाहिए। अगर हम ज्यादा देर दूरबीन से तोड़ेंगे या ज्यादा बार बार बहुत सूजन हुई हुई जगह पे ज्यादा देर लेजर का इस्तेमाल करेंगे, तो वो नली आगे चल के छोटी हो सकती है, और 1 साल बाद 2 साल बाद वो किडनी में सूजन आ सकती है और किडनी खराब हो सकती है। तो मेन मकसद है कि जो पेशाब की नली है उसको कम से कम सूजन के साथ में, कम से कम समय में जल्दी से जल्दी स्टोन बाहर निकालना। छोटा स्टोन है तो दूरबीन से निकाले, बहुत बड़ा स्टोन है या बहुत दिनों से अटका हुआ है तो उसको ओपन या लैप्रोस्कोपिक तरीके से भी निकाला जा सकता है। जो भी किडनी स्टोन या यूरेट्रिक स्टोन के पेशेंट होते हैं उनको हमेशा ऑपरेशन के बाद में स्टेंट के साथ डिस्चार्ज किया जाता है। तो 1 या 1.5 महीने के बाद में उनका स्टेंट निकाला जाता है। या जो भी किडनी स्टोन या यूरेट्रिक स्टोन के पेशेंट है जिन्होंने टैबलेट्स लिए हैं उन्हें भी हम फॉलो अप बोलते हैं 14 दिनों के बाद। आपका दर्द कम हुआ हो या ना हुआ हो, आपको फॉलो अप अल्ट्रासाउंड करना ही करना है, जिसमें आपको 100% गारंटी पता चले कि स्टोन निकला है कि नहीं निकला है। अगर आपका स्टोन नहीं निकला है और वहीं पे रुका हुआ है तो इस एक 3 mm या 5 mm का स्टोन इतनी क्षमता रखता है कि आपकी पूरी किडनी खराब करे। तो ये जरूर जानना जरूरी है कि आपका स्टोन निकला है कि नहीं निकला है। तो अगर आप पानी पी रहे हैं, टैबलेट्स ले रहे हैं, तो एक तो फॉलो अप सोनोग्राफी करें, और अगर आपका ऑपरेशन हुआ है जिसके बाद में आपका स्टेंट निकला है तो एक 3 महीने बाद में सोनोग्राफी जरूर रिपीट करें, जिसके में आप देखें कि किडनी में कोई नई सूजन तो नहीं आ रही। तो कोई नई सूजन नहीं आ रही है तो आप निश्चित रह सकते हैं कि वो जहाँ पे स्टोन अटका हुआ था वहां पे कोई सूजन नहीं है, अब वो सूजन कम हो गई है, तो आगे चल के वो किडनी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी स्टोन के पेशेंट होते हैं हम उन्हें 4 परहेज जरूर बताते हैं। जैसे पानी अधिक मात्रा में पिए, कम से कम 3 लीटर, रोज 1 ग्लास दूध पिए। दूध इसलिए क्योंकि मिनिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम इंटेक इज नेसेसरी फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्टोन फॉर्मेशन। जो
पुरानी कहावत थी कि कैल्शियम खाने से स्टोन होता है, ये एक गलत है और एक मिसकंसेप्शन है। अगर आप बिल्कुल कैल्शियम नहीं खाएंगे तो आप में ऑक्सैलेट स्टोन्स होंगे जो अलग टाइप के स्टोन्स है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम, अगर बेसिक आप दूध पीजिए एक रोज, या फिर छाछ, या फिर लस्सी, या फिर दही, कुछ भी मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट आप मिनिमम अमाउंट में रोज लीजिए जिससे स्टोन फॉर्म ना हो। थर्ड चीज है कि आप रोज एक साइट्रस फ्रूट लीजिए। जैसे खाने के बाद में हम पेशेंट्स में बोलते हैं कि आप एक नींबू निचोड़ के पानी में ले लीजिए, या फिर आप लेमन, मौसम्बी या संतरा खा लीजिए, जिसकी वजह से यूरिन का पीएच मेंटेन रहेगा। चौथी चीज है नमक। नमक कम खाइए जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये 4 परहेज है: अधिक मात्रा में पानी, मिनिमम अमाउंट ऑफ सम कैल्शियम, सम साइट्रस फ्रूट, और चौथी चीज कम नमक। ये 4 परहेज की वजह से आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टोन फॉर्मेशन कम हो जाएगा। देर इज नो गारंटी कि ये स्टोन वापस से बनेगा कि नहीं बनेगा, बट एटलीस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टोन फॉर्मेशन ये थोड़ा कम हो जाएगा। जो अपने हाथ में है ये हम इतना कर सकते हैं।